जय हिंद साथियों। कक्षा 10 के इतिहास के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। ये दूसरा पार्ट है, विश्व के प्रमुख दर्शन। एक पार्ट हम कर चुके हैं, थोड़ा पार्ट शेष, उस पार्ट को हम अब इस वीडियो में करते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि और प्रेरणा मिले थोड़ा अच्छा करने के लिए। कोई प्रश्न मन में, कोई जिज्ञासा है तो उसको आप पूछें। पारसी दर्शन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। पारसी दर्शन विश्व का प्राचीन दर्शन है। इसका जन्म फारस, जिसको आज आप ईरान कहते हैं, में हुआ था। आर्यों का ईरानी जो शासक था, पैगंबर जरथुस्त्र, इस दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। तो पैगंबर जो जरथुस्त्र इस दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। ईरान में, यानी कि फारस उस समय था ये, ईरान जिसे आज आप कहते हैं। इनके मुख्य देवता सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा थे, परंतु सूर्य सबसे बड़ा देवता माना जाता था। फारस का यह प्राकृतिक दर्शन कालांतर में जो दर्शन है, श्रैवान जो है उसके रूप में स्वीकार किया गया। यह श्रैवान दर्शन बाद में पारसी दर्शन बन गया। पहले क्या नाम था? श्रैवान दर्शन था, बाद में पारसी दर्शन बन गया था। इस्लाम से पूर्व ईरान में, इस्लाम से पूर्व यानी कि आज जो ईरान है वो इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस्लाम के आने से पहले वो पारसी राष्ट्र था। लेकिन आज वहाँ पारसी शायद नहीं होंगे, क्योंकि वो सारे बदल चुके हैं या दूसरे स्थानों पर जा चुके हैं। ईरान में जरथुस्त्र दर्शन का प्रचलन था। जरथुस्त्र का जन्म पश्चिमी ईरान के अजरबैजान प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम पोमसस्पा और माता का नाम दुधधोवा इनकी माता का नाम था। बचपन से बड़े चिंतनशील, आध्यात्मिक थे। 30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वत पर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई। अधिकांश इतिहासकार जरथुस्त्र को जो जीवन काल है वो 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं। जो पारसी दर्शन के अनुसार शरीर नाशवान है, नष्ट होना है शरीर को, आत्मा अमर है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य और असत्य का पालन करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। पारसी धर्म के अनुसार संसार में दैवी और दानवी दोनों प्रकार की शक्तियाँ हैं, ऐसा पारसी मत मानता है। दैवी शक्तियों के प्रतीक जो हैं अहूर मजदा हैं, लेकिन अहूर जो मजदा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवी देवताओं के अस्तित्व को नहीं नकारा जा सकता, वे भी अस्तित्व में हैं। अहूर मजदा दैवी जो शक्ति है कहती है कि हे मनुष्य, बुरी बात न करो, बुरा न सोचो, सन्मार्ग न छोड़ो, अच्छा मार्ग न छोड़ो, पाप न करो। अहूर मजदा सर्वोच्च देवता होते हुए भी दैनिक जीवन के जो अनुष्ठान कर्मकांड है उनमें अग्नि देवता उनके प्रमुख देवताओं में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए पारसियों को अग्नि पूजक माना गया है। पारसियों के शव की अंतिम विधि भी अलग है। ये शवों को ऊंची मीनार पर, ऊंचे स्थान पर खुला छोड़ देते थे, जिसे दखमा या टावर ऑफ आइलैंड्स कहते थे। टावर ऑफ आइलैंड्स या दखमा कहते थे, यानी कि ऊंची मीनारों पर खुला छोड़ देते थे शव को, जहाँ गिद्ध उसे नोच नोच कर खा जाते थे। बाद में शव की अस्थियाँ इकट्ठी करके उसको दफना दी जाती थी, लेकिन बाद में इस परंपरा में बदलाव आ गया, ये परंपरा कम होती चली गई। अब पारसी लोग शव को दफनाने लगे। दानवी शक्तियों का जो प्रतीक है अहरिमन है। अहरिमन मनुष्य को शैतान बनाकर नरक की ओर ले जाता है। इन दोनों शक्तियों में संघर्ष होता रहता है, किंतु अंतिम विजय अहूर मजदा की होती है। जो अच्छा होता है, पारसियों के अनुसार शरीर के दो भाग हैं, एक शारीरिक और दूसरा आध्यात्मिक। मरने के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु आध्यात्मिक भाग जीवित रहता है। जैसे हम भी ऐसा मानते हैं कि शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा जीवित रहती है, दूसरा स्थान धारण कर लेती है। जरथुस्त्र की मृत्यु के बाद उनकी जो शिक्षाएं हैं धीरे धीरे बैक्टीरिया और फारस में फैली। फारस वही जो ईरान है आज, और जो बैक्टीरिया जो प्राचीन जो देश हिंदुकुश और अमू दरिया के पहाड़ों के बीच था, जो आज
अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान का हिस्सा है। अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान का जो हिस्सा है आज, उसको पहले बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता था। लगभग 633 ईस्वी में अरब मुसलमानों के ईरान इराक पर आक्रमण करने के कारण कुछ लोग रेगिस्तान व पहाड़ों में चले गए थे। जब मुसलमानों ने यहाँ आक्रमण किए, कुछ अन्य जो सुरक्षित स्थानों पर चले गए। यहाँ पर उन्होंने 100 साल तक रहकर गुप्त रूप से पालदार जहाज़ बनाए, जहाज़ पर कपड़ा लगाकर, ताकि वो हवा के प्रवाह से चलते रहें। और अंत में जो जहाज़ है, जहाज़ से भारत आए, उस जहाज़ से गुजरात के काठियावाड़ के सिरे पर मछुआरों के दीव गांव पहुँचे गुजरात में। अब भारत में आज जो पारसी दर्शन को मानने वाले लोग हैं, आज भी हैं, वे उन्हीं प्रारंभ में बसने वाले लोगों के वंशज हैं जो उस समय ईरान से भागकर भारत आए थे। भारत में पारसियों का एक छोटा समुदाय है, वह मुख्य रूप से पश्चिमी तट, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में निवास करता है। भारत सभी धर्मों, मजहब, प्रांत, पंथ सभी को मानने वाले लोगों को, सभी ने को भारत ने आश्रय दिया है, उनका सम्मान किया है। इसके विपरीत 19वीं सदी के मध्य में ईरान से भारत में आया पारसी समुदाय एक बढ़ता हुआ समुदाय है। ये दोनों पारसी समूह, यानी कि दूसरा समुदाय 19वीं सदी में आया। अग्नि मंदिरों में पूजा करते हैं। पारसी दर्शन के जो रीति रिवाज, अपने जो है रीति रिवाज, उनकी पालना करते हैं। आज भारत में रहने वाले पारसी लोग नारियल, ताड़ के पेड़ उगाने के साथ साथ बड़े बड़े व्यवसाय भी करते हैं। बड़े संपन्न अमीर वर्ग ये माना जाता है भारत में। 3 पारसी, जैसे आप देखिए, दादा भाई नौरोजी आप पढ़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम में, फिरोज शाह मेहता को भी पढ़ते हैं, जमशेद जी टाटा को आप पढ़ते हैं उद्योगपति, और वर्तमान में जो रतन टाटा है उनको भी आप नाम से इन सब के परिचित हैं। ये सारे भारतीय राजनीति में और उद्योग व्यवसाय में इनका विशेष योगदान रहा भारत की तरक्की में, और बड़े अच्छे और राष्ट्र प्रेमी ये समुदाय भारत का रहा है। ये कभी आरक्षण नहीं मांगता, कभी तोड़फोड़ नहीं करता। हालांकि इनकी संख्या भारत में बहुत कम है। कम संख्या होने के बाद भी ये पूरी तरह से भारत में रमे हुए हैं। अपने कर्म में इनका विश्वास है। ये कभी उपद्रवी नहीं होते, दंगे नहीं करते, किसी को मार काट में इनका कोई ऐसा विचार नहीं है, कहीं आरक्षण नहीं मांगते। तो ये अपने कर्म पर विश्वास में ध्यान रखते हैं। इनको प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ब्याह शादी, इसमें भी इनका कोई ज़्यादा विश्वास नहीं है। इसी वजह से इनकी संख्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार घटती रही है। पारसी दर्शन में निराशावाद और अवसाद को तो पाप का दर्जा दिया है। निराश होना, अवसाद, दुख, ये सारी चीज़ों को पाप माना गया है। जरथुस्त्र चाहते हैं कि मानव इस विश्व का पूरा आनंद उठाए, खुश रहे। वह जो भी करे, बस एक बात का ध्यान रखे कि सदाचार के मार्ग से कभी विचलित न हो, अच्छे कर्म वो करे। भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन की मनाही नहीं है कि आप लग्जरी, भौतिक जीवन, सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य का जीवन की मनाही नहीं है, लेकिन यह भी कहा गया है कि समाज से तुम्हें जितना तुम समाज से लेते हो उससे अधिक तुम्हें देना चाहिए समाज को। जो हमसे कम संपन्न है उनकी मदद करनी चाहिए, जो गरीब है उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये समुदाय एक अच्छा समुदाय है भारत का, जो भारत की तरक्की में अहम योगदान देता है। नेक्स्ट देखिए, यहूदी दर्शन। यहूदी दर्शन दुनिया के प्राचीन दर्शनों में से एक है। यहूदी दर्शन का आरंभ पैगंबर हज़रत अब्राहम से माना जाता है। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा जो नाम है मूसा का है। इसको देखिए, यहूदी दर्शन में सबसे बड़ा जो नाम है अब्राहम का है। हज़रत जो अब्राहम है, उसके बाद मूसा का सबसे बड़ा नाम है हज़रत अब्राहम के बाद। यहूदी दर्शन का आरंभ पैगंबर हज़रत अब्राहम ने किया, उसके बाद जो दूसरा नाम है वो मूसा का है। मूसा ही यहूदियों के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। मूसा को ही पहले से चली आ रही व्यवस्था को स्थापित करने के कारण यहूदी दर्शन का संस्थापक माना जाता है मूसा को। यहूदी दर्शन की उत्पत्ति देखिए, अब्राहम को यहूदी
ईसाई और मुसलमान तीनों दर्शनों के लोग अपना पितामह मानते हैं। अब यहाँ ये समझिए कि जो हजरत पैगंबर हजरत अब्राहम है, पैगंबर हजरत अब्राहम, उससे 3 मत पैदा हुए हैं, ईसाई, यहूदी और मुसलमान। तीनों जो हैं इसी अब्राहम हजरत पैगंबर हजरत अब्राहम के वंशज हैं, उसी से पैदा हुए हैं 3 मत या दर्शन, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। तीनों दर्शनों के लोग जो हैं पितामह मानते हैं इनको। अब्राहम के 2 बेटे हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल थे। जो अब्राहम था उसके 2 बेटे थे, इसहाक और हजरत इस्माइल। दोनों के पिता एक थे, पिता दोनों के एक थे, लेकिन माता अलग अलग थी दोनों की। इब्राहिम के 2 बेटे थे, लेकिन उनकी माता अलग अलग थे, माता 2 बेटों की। अब्राहम के पोते का नाम याकूब था, याकूब के बेटे का नाम यहूदा था, याकूब के बेटे का नाम यहूदा था, और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए। तो आप समझ गए होंगे यहूदी कहाँ से उत्पन्न होकर कैसे कैसे उनका नाम बढ़ता चला गया। इसको आप एक सीरियल में आप इनको नोट कर सकते हैं कि भाई यहूदी धर्म, यहूदी दर्शन लिख के उसके नीचे आप इसके जनक लिखिए कि भी जनक कौन था इसका, पैगंबर हजरत इब्राहिम। ठीक है। अब पैगंबर हजरत इब्राहिम जो है उसके 2 बेटे थे, एक हजरत इसहाक और दूसरा हजरत इस्माइल। दोनों के पिता एक थे, लेकिन माता इनकी अलग अलग थी। इब्राहिम का जो पोता था उसका नाम था याकूब, याकूब। याकूब का जो बेटा था उसके नीचे यहूदा, यहूदा के नाम पर इनका यहूदी कहलाए। इनका एक दर्शन यहूदी दर्शन कहलाया। मूसा मिस्र के फ़िरौन के ज़माने में हुए थे, मिस्र के जो राजा थे उनके ज़माने में हुए थे मूसा। ऐसा माना जाता है कि उनकी माँ ने नील नदी में उन्हें बहा दिया था, फिर उसे नदी से निकालकर फ़िरौन की जो पत्नी है, कोई राजा मिस्र के, उनकी पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वह मिस्र के राजकुमार बने। बाद में उसने यहूदियों को जागृत करके एकजुट किया। यहूदी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर एक है, उसके अवतार या स्वरूप नहीं हैं ये, लेकिन वह दूत से अपने संदेश को भेजता है। यानी कि ईश्वर एक है, उसका कोई अवतार रूप नहीं है, लेकिन वो दूत भेजता है, दूत के माध्यम से कोई संदेश भेजता है। मूसा को ईश्वर का संदेश दुनिया में फैलाने का अधिकार मिला था। यहूदी ग्रंथ तनख इब्रानी, जो हिब्रू भाषा में लिखा है, को ईसाइयों की बाइबल का पूर्वार्ध है। ईसाइयों की जो बाइबल है उसका पूर्वार्ध, पहले का भाग है। यहूदी अपने ईश्वर को यहोवा कहते हैं। यहूदियों के जो पुरोहित को रबी और पूजा स्थल को सिनागोग कहा जाता है। सिनागोग पूजा स्थल को कहा जाता है, पुरोहित को रबी कहा जाता है। ये आपके छोटे प्रश्न हैं। यहूदी धर्म की शिक्षाएं देखिए कि मैं स्वामी हूँ, तेरा ईश्वर तुझे दासता से मुक्ति करने वाला है, मेरे अतिरिक्त तो किसी और दूसरे को ईश्वर नहीं मानेगा। तू अपने स्वामी और अपने प्रभु का नाम व्यर्थ ही नहीं लेगा। 6 दिन तू काम करेगा, 7वें दिन विश्राम करेगा और प्रभु का नाम लेगा। अपने माता पिता का सम्मान कर उन्हें सम्मान देगा। ये यहूदी दर्शन का इसकी शिक्षाएं हैं। तू हत्या नहीं करेगा, किसी की चोरी नहीं करेगा, पड़ोसी के खिलाफ वो झूठी गवाही नहीं देगा, तो अपने पड़ोसी के मकान, पड़ोसी की पत्नी, नौकर नौकरानी, उसकी संपत्ति पर बुरी नज़र नहीं रखेगा। तो ये सारा स्पष्ट किया गया है। यहूदी दर्शन के अनुसार नैतिकता ही मानव जाति की पहचान है। नैतिकता पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। इसके अनुसार मनुष्य के पास ईश्वर के कानून के आज्ञा पालन और आज्ञा का उल्लंघन 2 विकल्प हैं, कि मनुष्य या तो ईश्वर के कानून की पालना करेगा या उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। ये 2 विकल्प होते हैं। यरूशलेम का महत्व आप समझिए। यहाँ कन्फ्यूशियस जो दर्शन है, जब भारत में भगवान महावीर और बुद्ध की शिक्षाएं का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उस समय चीन में भी एक महान समाज सुधारक पैदा हुआ जिसे कन्फ्यूशियस कहा जाता है।
तो यहाँ भगवान महावीर और बुद्ध का जो समय था वही समय कन्फ्यूशियस का चीन में था, जो भारत में बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक का था। तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म के जो संस्थापक महावीर और उनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पीछे छोड़ दिया कुछ एक विचार कि भी जो जैन धर्म है या महावीर स्वामी थे वो ये भगवान में विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास करते थे। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे वे इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, वो आत्मा में या भगवान में विश्वास नहीं करते थे महात्मा बुद्ध। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ये प्रश्न आता है, पूछा जाता है। तो महात्मा बुद्ध जो है वो भगवान में और आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, इनके अस्तित्व को उन्होंने नकारा, कर्म के महत्व पर उन्होंने बल दिया। तो चीन में भी जो महान समाज सुधारक थे कन्फ्यूशियस थे। उस समय चीन के जौ राजवंश की शक्ति कम होने के कारण यहाँ अनेक राज्यों का उदय हो रहा था, वे आपस में लड़ रहे थे। इस समय चीन की जनता कष्टदायक जीवन जी रही थी। ऐसे में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए कन्फ्यूशियस आगे आए। कन्फ्यूशियस का जीवन देखिए। कन्फ्यूशियस का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 550 वर्ष पहले चीन के शानदांग प्रांत में हुआ था। बचपन में इनके पिता की मृत्यु होगी। 17 वर्ष की आयु में ही इन्होंने सरकारी नौकरी की, लेकिन कुछ वर्षों के बाद सरकारी नौकरी को छोड़कर शिक्षण कार्य में लग गए। घर में ही इन्होंने विद्यालय खोलकर बच्चों को इतिहास, काव्य, नीति शास्त्र की शिक्षा देने लगे और 53 वर्ष की आयु में शहर के शासनकर्ता और बाद में मंत्री भी नियुक्त हुए। मंत्री बनने के बाद उसने दंड के बदले मनुष्य के जीवन चरित्र को सुधारने पर बल दिया, कि मनुष्य को दंड देने की बजाय उसको चरित्र सुधार पर जोर दिया उन्होंने। वे अपने शिष्यों को विनयी, परोपकारी, गुणी, चरित्रवान बनने की प्रेरणा देते थे। अच्छा बनने की, परोपकारी बनने की, विनय को धारण करने की, अच्छे जीवन यापन करने की, वे लोगों को सत्य और प्रेम, न्याय और बड़ों का आदर सम्मान करने का संदेश देते थे। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं देखिए। वह एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने ईश्वर के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने समाज सुधारक उपदेशों के कारण, उनके कारण चीनी समाज में स्थिरता आई। उनका दर्शन आज भी समाज का पथ प्रदर्शक बना हुआ है। कन्फ्यूशियस मत के अनुसार शासक का अधिकार आज्ञा देना, शासित का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना। शासित जो जनता है, उसी प्रकार पिता, पति और बड़े भाई का जो अधिकार है वो आदेश देना है। पुत्र, पत्नी और छोटे भाई का कर्तव्य आदेशों की पालना करना है। परंतु साथ ही आवश्यक यह है कि आदेश देने वाले का शासन औचित्य, नीति और न्याय पर आधारित हो। अच्छे आदेश हों, उसको नीतिपरक हो, न्याय संगत हो। उनका विचार था कि मनुष्य को उसके समस्त क्रियाकलापों के लिए नियम अपने आदर से ही प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग दर्शनों का विकास हुआ। संसार के पूरे भागों में सभी ने मानव जाति को बुरे कर्मों से बचाने और सत्य के मार्ग चलने की प्रेरणा दी। इन दर्शनों से ने समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। विश्व के सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को आध्यात्मिक और श्रेष्ठ बनाना है। सभी दर्शन मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए सद्गुणों की आवश्यकता पर बल देते हैं। मानव सेवा, परोपकार, अहिंसा, प्रेम आदि जो भावनाएं सभी दर्शनों में पाई गई हैं। हमें सभी दर्शनों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। कन्फ्यूशियस का चित्र दिया हुआ है, कुछ और भी आगे हम ये कुछ शब्द मीनिंग देखिए। मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, चेतना, स्वयं आसपास के तत्वों का बोध होना, समझना और उनके मूल्यांकन करने की शक्ति धारण करना। चेतना का अर्थ ज्ञान, किसी वस्तु, तथ्य, घटना और कथन के बारे में सत्य को जानना। मानवता वह गुण है जिससे वह अन्य लोगों के दुख दर्द को महसूस करे, उसके सुखी जीवन के मार्ग में बाधक न बनकर उसकी प्रगति और विकास में सहायक हो। उसके मूल तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, ईमानदारी और त्याग आदि हैं। सम्यक, पूर्व धारणा या किसी प्रभाव के बिना किसी वस्तु को जैसी है वैसी ही देखे, यानी कि कोई वस्तु है उसको असल में पहचाने, उसको किसी के कहने या सुनने से नहीं, उसके प्रभाव से नहीं, बल्कि उसको वास्तविक स्थिति में पहचानना। अमरीसा,
सत्य संकल्प यानी कि सत्य का रास्ता, हर स्थिति में हमें सत्य बोलना। नैतिकता किसी समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किए जाने वाला आचरण नैतिकता कहलाता है। मनुष्य के अंतःकरण द्वारा उचित अनुचित का बोध है। पवित्रता, न्याय, ईमानदारी, सत्य नैतिकता के आधार है। अनावृत, आवरण रहित यानी कि खुला। शाश्वत, हमेशा के लिए, सदा के लिए। रित, यह सृष्टि के सर्वमान्य नियम है। प्रकृति व्यवस्था संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये वर्ड मीनिंग भी आप अच्छे से कॉपी में नोट करें इनको और याद करें। आपका ये अध्याय पूरा हो गया। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें अपने जाति, धर्म, पंथ, मत, संप्रदाय से ऊपर उठकर अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करना है। आपका जो धर्म है, आप विद्यार्थी हैं, आपका धर्म शिक्षा प्राप्त करना है, उसको आप अच्छे से धर्म मानकर अपने कार्य को अच्छे से पूरा करें। माता पिता की भावनाएं, उनकी आशाएं, अपेक्षाएं, उन पर खरा उतरें और किसी के साथ भी जाति, मत, संप्रदाय के नाम पर लड़ाई झगड़ा ना करें। उदार बने, क्योंकि भारत सभी जो धर्म, मत, संप्रदाय, पंथ, उन सब का आश्रय और पालक रहा है। विश्व के किसी भी देश में इतने मत संप्रदाय नहीं हैं जितने भारत में हैं। दूसरे देशों से जो भगा दिए गए मत संप्रदाय, मत मारा गया, उन सबको भारत ने आश्रय दिए। तो भारत एक सहिष्णु, सहनशील राष्ट्र है और उसके अच्छे नागरिक हम बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, अच्छे नागरिक बने और अपने धर्म का पालन करें। थैंक यू। जय हिंद। चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें।